तो लीडरशिप के ऊपर आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? लीडरशिप के बारे में मुझे क्या लगता है कि मुझे जो मार्केटिंग वॉरफेयर करके एक बुक है, मार्केटिंग वॉरफेयर, ओके, एल राइस करके उन्होंने ये बुक लिखा है, मार्केटिंग वॉरफेयर। तो वो कहता है कि 4 प्रकार के लीडर्स होते हैं। एक को हम उसको बेसिकली लीडर कहते हैं, सेकंड जो है उसको चैलेंजर कहते हैं, थर्ड जो है उसको फॉलोअर कहते हैं, और फोर्थ जो है उसको लगाड़ कहते हैं, राइट। तो क्या होता है, लीडर वो है जिसने हाईएस्ट मार्केट शेयर या हाईएस्ट जो वोट शेयर, अगर हम पॉलिटिक्स में कहेंगे वोट शेयर कहेंगे, कॉर्पोरेट्स में कहेंगे तो हाईएस्ट मार्केट शेयर जिसके पास है वो लीडर होता है। लीडर का ये क्या रहता है कि लीडर ऑलवेज हमेशा ये सोचता है कि मेरी जगह दूसरा कोई लेना नहीं चाहिए, मतलब उसको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। और जो चैलेंजर है वो कॉन्स्टेंटली वो लीडर को उस जगह से, उस सीट से, उस कुर्सी से हटाने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ फॉलोअर जो रहता है वो पीछे है, वो दोनों लीडर और चैलेंजर का वहां पर कंपटीशन चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि इस माहौल में मुझे लगता है कि इस कंपटीशन या माहौल में बीजेपी जनरली एक लीडर, या नरेंद्र मोदी जी को हम कहेंगे कि वो लीडर का पोजीशन में है क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर उनके पास है या वोट शेयर उनके पास है। क्या ममता दीदी ने अभी चैलेंजर का जो मतलब ये इलेक्शन के वजह से मुझे लगता है अभी ममता दीदी का प्रमोशन हो गया है और उन्होंने अभी चैलेंजर नंबर 1 के वो पोजीशन में आए हैं। उसके साथ साथ केजरीवाल चैलेंजर नंबर 2 है, क्योंकि केजरीवाल जी ने भी एक चमत्कार किया। मुझे अभी सवाल ये है कि कांग्रेस को कहां पर डालना है, मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस ये खत्म हो चुका है, इनका कोई अभी रेलेवेंस नहीं रहने वाला है, किसको फॉलोअर या लगाड़ में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब मुझे उनका पोजीशनिंग कोई पता नहीं चल रहा है, या वो खत्म हो चुके हैं और अभी उसको इसमें से बाहर निकलना चाहिए, सब इंडिया को बाय बाय टाटा करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर कुट्टी जी से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है। एक बात मैं मेरे ख्याल से अपने रीडर्स ना, व्यूअर्स है, वो खुद फैसला करें। मैं उसका कंसेप्ट बताना चाहूंगा उसके आधार पे। देखो, जब हम लोग अभी आगे का जो एक नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स का अगर बात करते हैं, राइट, नेशनल लेवल का बात हो रही है, आगे का सवाल जो होएगा इलेक्शन में या लीडर के बारे में, सवाल ये रहेगा कि कौन ऐसा लीडर हो सकता है जो कि हमारे देश को लीड कर सकते हैं, है ना। अभी पॉलिटिकल गवर्नेंस, और स्पेशली एक नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल पे, लेकिन खास करके स्पेशली हम लोग नेशनल लेवल का भी बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप का जब सवाल है तो 2 स्पेसिफिक सविशेषता हमको समझना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। और ये नहीं है कि एक लीडर जो है ऑल द टाइम ही विल रिमेन इन दैट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये 2 एस्पेक्ट्स क्या है। पहला एस्पेक्ट है वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो या whether it is a national level of a गवर्नेंस में जो है, पहला एस्पेक्ट है व्हाट आई कॉल एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एक नेतृत्व, क्या वो नेतृत्व दे सकते हैं क्या समाज को बदलने में या कंपनी को बदलने में। अरे यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है, और ट्रांसफॉर्म करने का जो बात आती है, वहां पे आता है सवाल उसका विजन क्या है, उसका पीछे पैशन कितना है, वो विजन एंड पैशन कितना एंड्यूरिंग है, उसका पीछे परफॉर्मेंस कैसा है, उसका अपनी जो असलियत, जो अपनी जो बीइंग है, कितना पावरफुल है उसके पीछे। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अगर देखेंगे, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। अभी ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है स्पेशली गवर्नेंस में, दैट इज अबाउट स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है कहां तक एक लीडर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके साथ, जो भी है अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, उसको साथ मिलकर अपने जो दिशा में ले जाना है, उसको साथ लेकर कहां तक जा सकते हैं। दैट इज कहां तक लोगों को समझ सकते हैं, लोगों के दिल की बात को कहां तक वो सुनते हैं, कहां तक अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। अरे गेटिंग इट, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स स्टेट्समैनशिप जो बोलते हैं। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक आपको
एक लीडर के बारे में आपको एक इमेज मिलता है। अभी अगर हम नेशनल लेवल का जो लीडर्स का देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू देख लो, ट्रांसफॉर्मेशनल, या महात्मा गांधी ले लो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एसेंस आप जानते हैं, हाउ दे वर एबल टू रियली टेक विजन। एक अपना गलत सही बात अलग है, बट देयर इज अ विजन, देयर इज अ पैशन, देयर इज अ डायरेक्शन, देयर इज अ पावर बिहाइंड इट, राइट। स्टेट्समैनशिप क्या है? आम जनता को एक साथ कैसे खींचकर, पुलिंग पीपल टुगेदर, इजंट इट। अभी ये जो अंश जो है, इट इज देयर टू सम एक्सटेंट। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ सर्टेन लेवल, नरेंद्र मोदी जी का भी अपना एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। ममता जी का भी एक अपना कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट पीपल लाइक अपना पटनायक जी जो है, इफ यू लुक एट पीपल लाइक ना, जो आंध्रा में जो कांग्रेस का जो अभी जो लीडर है ना जो है, और इवन इफ यू लुक एट द वेरियस कांग्रेस लीडर्स, मैं किसी व्यक्ति का बात नहीं करता हूं यहाँ पे, बिकॉज अलग अलग लीडर्स में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज एस्पेक्ट्स, राइट। अभी कहां तक, और ये भी बोलना मैं चाहता हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एक जमाने में ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन जनता के सामने है, ही इज अ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जबरदस्त स्टेट्समैन भी है। एक जमाने में भी जो रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि 4 साल या 5 साल के बाद वही कॉम्बिनेशन रहेगा। दैट इज व्हाई लीडर्स हु आर ग्रेट लीडर्स एट वन टाइम, कुछ साल के बाद शायद वो ऑब्लिवियन में भी चले जाते हैं। Are you getting it? Yes. तो फ्रॉम दैट एंगल आपको जांचना पड़ेगा कि अगर आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, does he really measure up to that level? That's a question. अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता, it is something which is ना, yeah, even if you're talking about somebody like Narendra Modi, obviously when he once set the polls, the personality combination था उसका, am I right? There is somewhere there is a combination, but is it going to be continuing year after year after year? These are challenges आते हैं, problems आते हैं, जैसे ना सवालें बढ़ते जाते हैं। That is where the test of leadership is also seen. Are you getting it? Yes, sir. ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, बट मेरे ख्याल से ओनली टाइम विल टेल कि, बिकॉज देयर इज स्टिल अ पीरियड, अभी 2019 2024 वगैरह 5-6 साल है, जो भी टाइम है अभी, देयर इज स्टिल अ पीरियड जहां पे आई डोंट नो रियली हाउ द होल इक्वेशन विल कम अप। देयर आर क्वाइट अ फ्यू लीडर्स आउट देयर इन द, लेकिन आज क्या है कि एक नेशनल लेवल पे व्हाट इज द ऑलरेडी, आई डोंट नो रियली कौन ऊपर आएगा, ये भी पता नहीं है मेरे को। चैलेंजर बन के कौन कौन आएगा उस स्टेट लेवल पे, आज हमको दिखता है मे बी ममता जी इज देयर, देयर आर इक्वली पावरफुल लीडर्स इन अदर स्टेट्स।